हेलो गाइस, पिछले वीडियो में हमने बात की थी कि मनुष्य में होने वाले जो बैक्टीरियल और वायरल डिजीज थी उनके बारे में हमने बात की थी। अब इस टॉपिक में हम बात करेंगे अंतःस्रावी तंत्र, जिसे हम कहते हैं एंडोक्राइन सिस्टम। तो दोस्तों, इसके अंदर हमें पता होना चाहिए कि एंडोक्राइन सिस्टम होता क्या है, उसके फंक्शन क्या होते हैं, कैसे काम करता है। इन सब की स्टडी हम इस चैप्टर के अंतर्गत करेंगे। तो एंडोक्राइन सिस्टम में बात करते हैं कि प्राणी शरीर के विभिन्न अंगों में विभिन्न क्रियाओं का समन्वय, जिसे क्या कहते हैं, कोऑर्डिनेशन एवं नियंत्रण का कार्य कौन करता है? तंत्रिका तंत्र, जिसे हम क्या कहते हैं, नर्वस सिस्टम। ठीक है, तथा अंतःस्रावी ग्रंथियों द्वारा इसका नियंत्रण किया जाता है। तंत्रिका तंत्र शरीर की उन सभी कायिक, जिसको कहते हैं स्ट्रक्चरल, व्यवहारिक तथा शरीर क्रियात्मक, जिसे कहा जाता है फिजियोलॉजिकल क्रियाओं का नियंत्रण करता है, जो तात्कालीन होती हैं। तंत्रिका तंत्र की कोशिकाएं समन्वय का कार्य तंत्रिका आवेगों, जिसे कहते हैं नर्व इम्पल्स, के संवहन द्वारा करती हैं। जबकि एंडोक्राइन सिस्टम यही कार्य जो होता है वो केमिकल फ्लूइड के माध्यम से करता है, जिसे रासायनिक द्रव्यों के माध्यम से करता है, जिसे हार्मोन्स कहते हैं। हार्मोन शब्द का प्रयोग स्टार्लिंग ने 1905 में उत्तेजक पदार्थों के रूप में किया था। अब हार्मोन्स की कुछ विशेषताएं होती हैं। हार्मोन्स जो होते हैं, जिन्हें हम हार्मोन्स ही कहते हैं, केमिकल मैसेंजर या केमिकल दूत होते हैं। ये जटिल कार्बनिक यौगिक हैं जो कोशिकाओं को उपापचय क्रियाओं, जिसे कहते हैं मेटाबॉलिक एक्टिविटी, वृद्धि यानी ग्रोथ, विकास यानी डेवलपमेंट, जनन यानी रिप्रोडक्शन, रुधिर दाब यानी कि ब्लड प्रेशर आदि विशेष क्रियाओं का नियंत्रण कौन करते हैं? हार्मोन्स करते हैं। ये अत्यंत सूक्ष्म मात्रा में स्रावित किए जाते हैं। ये किसी क्रिया को प्रारंभ नहीं करते, केवल क्रियाओं को उत्प्रेरित करने का काम करते हैं। इसीलिए इन्हें रासायनिक दूत या फिर केमिकल मैसेंजर कहा जाता है। इसके बाद हार्मोन्स जो होते हैं विशेष प्रकार की नलिका विहीन ग्रंथियों द्वारा स्रावित किए जाते हैं। हार्मोन्स जो होते हैं नलिका विहीन ग्रंथियों द्वारा स्रावित किए जाते हैं, जिनके माध्यम से सीधे लक्ष्य अंगों या फिर टारगेट ऑर्गन्स में पहुंचकर ये क्या करते हैं? क्रिया को प्रभावित करते हैं। जैसे कि हमने अभी पढ़ा कि हार्मोन्स जो होते हैं ये क्रिया को उत्प्रेरित करने का काम करते हैं, सुचारू रखते हैं, संचालित करते हैं। हार्मोन्स का अणुभार या मॉलिक्यूलर वेट जो होता है वो कम होता है। ये जल में विलय हो सकते हैं, क्रिया के पश्चात नष्ट हो जाते हैं, इनका कैरेक्टर होता है। शरीर के किसी भाग में संचित नहीं रहते, केवल क्रिया के समय अंतःस्रावी ग्रंथियों से स्रावित किए जाते हैं। जैसे कि हमारी बॉडी में थाइमस जो है वो थायरोक्सिन हार्मोन्स का सिक्रेशन करेगा, है ना। थायराइड ग्रंथि से पैराथायराइड हार्मोन्स का सिक्रेशन होगा, एड्रिनल ग्लैंड से एड्रिनेलिन हार्मोन्स का सिक्रेशन होगा, है ना। तो इस प्रकार अलग अलग जो ग्रंथियां हैं वो अलग अलग प्रकार के हार्मोन्स का सिक्रेशन करती हैं। इसी प्रकार हार्मोन्स जो होता है वो ब्लड के माध्यम से परिवहन करता है। रुधिर में ये निष्क्रिय होते हैं तथा प्लाज्मा प्रोटीन में बंधे हुए होते हैं। हार्मोन्स स्रावी ग्रंथियां होती हैं, जिन्हें 3 भागों में बांट दिया। एक होती है एक्सोक्राइन यानी बहिस्रावी ग्रंथियां, दूसरी होती है एंडोक्राइन यानी अंतःस्रावी ग्रंथियां, और तीसरी होती है मिक्स्ड ग्लैंड, जिन्हें हम कहते हैं मिश्रित ग्रंथियां। इसके बाद सबसे पहले बात करते हैं बहिस्रावी ग्रंथियां कौन सी होती है। बहिस्रावी ग्रंथियां वे होती हैं जिनमें स्रावित पदार्थ नलिकाओं में बहकर संबंधित अंगों तक पहुंचते हैं। बहिस्रावियां ग्रंथि जो होती हैं नलिका युक्त होती हैं। हमेशा याद रखना कि जो बहिस्राव होती हैं, कोई भी स्राव शरीर के अंदर से बाहर नलिकाओं के माध्यम से ही आएगा। तो इससे आप याद रख सकते हो कि ये डक्ट युक्त होती हैं, ये नलिका युक्त होती हैं। जैसे एग्जाम्पल देख सकते हो, लिवर, स्वीट ग्लैंड्स, सेवेशियस ग्लैंड या स्लाइवरी ग्लैंड। अब आती है एंडोक्राइन ग्लैंड। ये नलिका विहीन या डक्ट लेस होती हैं, मतलब इनमें नलिका नहीं पाई जाती, जिनसे स्रावित पदार्थ ब्लड में मुक्त होकर संबंधित ऑर्गन या टिश्यूज में पहुंचते हैं। इन पदार्थों को हम क्या कहते हैं? हार्मोन्स कहते हैं।
जैसे कि पिट्यूटरी, थायराइड, एड्रिनल इसके एग्जाम्पल हैं। अब आती है मिश्रित ग्रंथियां, जिसे क्या कहते हैं, मिक्स्ड ग्लैंड। ये ग्रंथियां नलिका युक्त एवं नलिका विहीन दोनों प्रकार से कार्य करती हैं। जैसे एग्जाम्पल ले सकते हैं इसका पैनक्रियाज या स्टमक। अब होता है अंतःस्रावी विज्ञान, मतलब इसकी स्टडी को क्या कहते हैं हम, एंडोक्राइनोलॉजी। यह विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत अंतःस्रावी तंत्र या एंडोक्राइन सिस्टम तथा इसकी कार्य प्रणाली का अध्ययन किया जाता है। चूँकि अंतःस्रावी तंत्र का संबंध तंत्रिका तंत्र या नर्वस सिस्टम से होता है, इसीलिए इसे न्यूरो एंडोक्राइनोलॉजी कहते हैं। हार्मोन्स की कुछ विधियां होती हैं, क्रियाविधि होती है, जैसे मैकेनिज्म ऑफ हार्मोनल एक्शन। जैसे कि कोशिका कला के स्तर में बदलाव आएगा, जीन स्तर प्रोटीन का संश्लेषण करेंगे। जब लक्ष्य कोशिकाएं या टारगेट सेल्स में किसी हार्मोन्स का कार्य समाप्त हो जाता है, तब रुधिर में इसकी मात्रा बढ़ने लगती है, जिसके प्रभाव से संबंधित ग्रंथि से इसका स्राव कम हो जाता है। दूसरी बात, जब किसी हार्मोन्स की लक्ष्य कोशिकाएं इसका सक्रिय उपयोग करने लगती हैं, तब रुधिर में हार्मोन की मात्रा कम हो जाती है, जिससे संबंधित ग्रंथि से इसका स्राव बढ़ जाता है।